राजधानी में चल रहे शिक्षक भर्ती आंदोलन में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब प्रदर्शन में शामिल एक 40 उम्र पार अभ्यर्थी का दर्द और गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। भर्ती से वंचित इस अभ्यर्थी ने सीधे व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर 40-50 की उम्र में हम शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं तो सरकार चुनाव में 40 पार के नेताओं को टिकट क्यों देती है? उनसे चुनाव लड़वाना तुरंत बंद होना चाहिए। डीपीआई कार्यालय के सामने डटे अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरफ स्कूल खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उम्र के इस पड़ाव पर भी योग्य उम्मीदवार हक के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। इस तीखे बयान के बाद पदवृद्धि के साथ साथ भर्ती में उम्र सीमा के नियमों को लेकर भी बहस तेज हो गई है। आज एक बार फिर से डीपीआई पर ये मंजर आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 की शिक्षकों की पदवृद्धि को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से हड़ताल जारी है। यहाँ पर आके शिक्षक जो इतने सारे बैठे हुए आपको दिखेंगे, धूप में बैठे हुए हैं। कई ऐसी शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने आज इस तरीके से आप देखेंगे इन्होंने पूरी तरीके से अपने फेस को कवर करके ये आज यहाँ पर बैठी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मैं ऋतु बागवान हूँ, सीहोर जिले से। अच्छा, आप कई लोगों के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और कई वर्ग के जो लोग हैं उनके ऑर्डर्स जारी हुए हैं। आप लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया? मैम, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों हमारी पदों में वृद्धि नहीं करना चाहती, क्योंकि जबकि शिक्षा विभाग में 1 लाख से 1.5 लाख पद खाली हैं। इसके बाद भी हमारे पदों में वृद्धि नहीं की जा रही है। पता नहीं उन पदों का क्या करेगी सरकार, हमें समझ में नहीं। हम योग्य शिक्षक हैं, हम दर सड़कों पर भटक रहे हैं। आप खुद बताइए कि ये शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है सरकार की। जो ऑर्डर्स जारी हुए थे वो कौन से शिक्षकों के लिए? शिक्षक वर्ग 1 के पिछली बार 2018 में पदवृद्धि हुई थी, इसके बाद से पदवृद्धि नहीं हुई। अभी तो काउंसलिंग वगैरह की हुई थी, जो ज्वाइनिंग वगैरह वाले हैं उनकी हुई थी, लेकिन हम लोग चयनित शिक्षक अभी नहीं हैं। हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग अच्छे परसेंटाइल लेकर आए हैं। मेरे 99.47 परसेंटाइल है। इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैम बताइए आप कितने नंबर लेकर आए? हम कहाँ से आई हैं? मैम सीहोर से आए और अलग अलग जिलों से आए हैं। सारे जितने भी हैं जो अलग अलग जिलों। आप कहाँ से आए हैं? जी मैम, मैं नीतू रजक हूँ। आपका शुभ नाम? नीतू रजक है सर, मेरा नाम नीतू रजक है मैम, और मैं श्योपुर जिले से आई हूँ। अच्छा, आप वर्ग 3 से है या वर्ग 2? और वर्ग 3 दोनों से हूँ मैं। अच्छा, वर्ग 2 से हैं। और आपकी अभी तक पदवृद्धि में वही? और मेरे 86 मार्क्स हैं और 99 परसेंटाइल है। हाँ, उसके बावजूद सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं सुन रही, हमारी सुन रही। कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं आप? पूरे 8 महीने से लगातार हर महीने पदवृद्धि के लिए आंदोलन होता है। हर महीने हम आते हैं वहाँ से। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि जिसके वजह से सरकार आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही? ऐसे वजह बताइए। यही वजह तो हमें जाननी है मैम कि सरकार क्यों हमारी सुन नहीं रही, क्यों सोई हुई है। हम उन्हें जगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो सो रही है गहरी नींद में वो जाग जाए। वजह हमें नहीं बतानी है मैम, वजह तो सरकार को बतानी है कि वो क्यों पदवृद्धि नहीं कर रही है। जबकि शिक्षा मंत्री का खुद का बयान है संसद भवन में कि 1 से 1.5 लाख पद खाली है, 90 वो है अतिथि शिक्षक है। जबकि इतने पद है ना, अतिथि शिक्षक क्यों लगा रखे? पद खाली तभी तो लगा रखे हैं ना। जब 90,000 पद खाली हैं, 1-1.5 लाख पद खाली हैं, तो हमें 200-250 पद क्यों दिए जा रहे हैं? अगर वो 3-4 हजार पद निकाले तो हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रहा है। हमें क्यों सड़कों पे उतरना पड़ेगा? हमें क्यों घर पर इतनी धूप में आना पड़ेगा? हमारे बाल बच्चे घर पे छोड़ के आए हैं हम। सर, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शासन के पास हमारी ये न्यूज़ पहुंच जाए कि हम ओवरएज हो रहे हैं। 40 साल उम्र हो गई है हमारी और हमको जगह नहीं मिल रही। पेपर पास हैं, 2 पेपर फाइट करके आए हैं, अच्छे नंबर आए फिर भी नहीं आए। हमारा जॉब नहीं मिल रही हमें। तो शासन से मुझे ये कहना है कि चुनाव में भी ये एज कर दी जाए, 40 से नीचे वाला चुनाव लड़ा जाए, 40 के ऊपर वाला है उसको हटा दिया जाए। चुनाव में 75 साल का बुढ़ा चुनाव लड़ सकता है, तो क्या 50 साल का युवा वो नहीं कर सकता क्या? नौकरी 50 एज बढ़ा दी जाए, हमारी 50 साल कर दी जाए। हर विभाग में, पुलिस में भी कर दी जाए, शिक्षक में भी कर दी जाए, हर विभाग में कर देना चाहिए। नहीं तो शासन को ये नियम बना देना चाहिए, उन्हें भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 40 साल से ऊपर के को हटा दिया जाए, यही शासन से हमारी दरख्वास्त है। नहीं हमारा पद बढ़ाएं, हमें नौकरी दें। तो इन चयनित शिक्षकों का यही कहना है कि यहाँ सरकार इनकी तरफ एक तो ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी बात यह है कि इतने दूर दूर से ये लोग यहाँ पर डीपीआई में इकट्ठा होते ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से बोलने के लिए कोई भी मंत्री या डीपीआई का अधिकारी
यहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। AMS टीवी के लिए कैमरामैन कृष्णा के साथ स्वाति की रिपोर्ट।